इंडिया के अंदर डिटर्जेंट पाउडर का जो मार्केट है वो 20,000 करोड़ का है। मार्केट वैल्यूएशन के साथ साथ हर साल 5 से 7% इसकी ग्रोथ रेट भी है। तो अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में आप इसको शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम टोटल जानेंगे कि कितनी सस्ती मशीनों के साथ आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्या क्या इसमें लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि गृह उद्योग के अंदर मार्केटिंग कैसे करेंगे, या और कुछ 2-3 आपको मैं बोनस पॉइंट देने वाला हूं, तो एंड तक बने रहना इस वीडियो में। डिटर्जेंट पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर के अंदर यूज़ होता है। क्लीनिंग पर्पस के लिए हर जगह पे इसका यूज़ होता है। आप हॉस्पिटल हो गया, लॉन्ड्रीज हो गया, इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह पे क्लीनिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। मार्केट के अंदर 2 से 3 क्वालिटी के आपको डिटर्जेंट पाउडर मिल जाएंगे। एक तो जो प्रीमियम क्वालिटी होती है जिसकी आपकी एडवर्टाइजमेंट टीवी और सोशल मीडिया पर आती है, जो 125 से लेके 200 तक की रेंज में मिलते हैं। इसके बाद कुछ मीडियम कैटेगरी होती है जिसकी कॉस्ट 80 से लेके 100 रुपये तक की होती है, और कुछ और भी लोकल ब्रांड्स होते हैं जो 60 से 70 रुपये में मिल जाते हैं पर केजी के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस लेवल का डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ये रॉ मटेरियल आप साइड में देख पा रहे होंगे। इन सारे रॉ मटेरियल से एक डिटर्जेंट पाउडर बनता है। शुरुआत करने के लिए आपको मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए मार्केटिंग अगर गलत रही तो आपका ब्रांड बंद हो सकता है। मेरे यहाँ पर कुछ सालों पहले एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाला एक फैक्ट्री समझ सकते हो आप, कुछ लोगों ने मिलकर किया था इस काम को, लेकिन उनका स्टॉक पड़ा का पड़ा रह गया। मार्केट उनको ढंग से मार्केटिंग करने नहीं आई, मार्केट के अंदर उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, तो वो पूरा बिज़नेस फेल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी ये कंडीशन ना हो, तो सारे पॉइंट्स मैं इसलिए कहा था कि वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मशीनें कौन कौन सी खरीदनी पड़ेगी। मशीनें मैं बताऊं, आप 1.5 लाख तक में आपकी सारी मशीनें आ जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक लोकल ब्रांड बनाने की। हम कोई बड़े ब्रांड या प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे आपकी 1.5 लाख तक की मशीन आपकी इनफ हो जाएगी, जिसमें आपका एक तो मिक्सर मशीन रहेगी जिसमें आप सारे केमिकल्स जो मैंने लिस्ट बताई थी वो आप उसमें ऐड करेंगे, मिक्सिंग होगी। इसके बाद एक केज मिल मशीन होती है, यानी कि आप एक टाइप का छनित्र कह सकते हैं, जिसमें छन कर एक पाउडर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पाउडर और दानेदार, यानी कि जैसे फर्स्ट में अगर आप मिक्स करोगे तो वो एक गांठों जैसा और उसमें लम्स बनेंगे, लेकिन जब आप उसको दूसरी मशीन में डालोगे तो वो पाउडर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा और दानेदार उसका हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी का अंदर सारा परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ अच्छे से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। अब आप इसको सीधा पैक कर सकते हो। पैक करने के लिए आपको कोई बड़ी पैकिंग मशीन 1-1.5 लाख वाली नहीं चाहिए। आप एक सिंपल सा बैंड सीलर मशीन ले सकते हो जिसमें आपका 1 किलो का, उसके बाद आधा किलो का जो भी पैकेट आप तैयार करते हो, 5 किलो का तैयार करते हो, उसको आप पैक करोगे और फिर एक बड़े पैकेट के अंदर या फिर कार्टन के अंदर उसको सेट करके सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए चाहे आपके पास कोई व्हीकल हो या ना हो, आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको मार्केट में पहुंचा सकते हो। लेकिन व्हीकल होना भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका व्हीकल है तो आप जगह जगह उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मार्केटिंग की मैं बात करूं तो मार्केटिंग कैसे करनी है, गांव के अंदर जितने भी दुकान वाले हैं, आसपास के गांव वाले, मैं कह रहा हूं 50 किलोमीटर तक के जितने भी गांव हैं और जितने भी दुकान वाले हैं, आपको सबको वहाँ पे फ्री सैंपल बांटने हैं। ठीक है, मेलों के अंदर भी आपको फ्री सैंपल देने हैं। कुछ छोटी पैकिंग आप तैयार कर सकते हैं, और कुछ छोटी पैकिंग जैसे मैं बताऊं तो आपको इस टाइप के जो पैकेट आते हैं, ये भी हमारे यहाँ का लोकल ब्रांड है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे यहाँ पर 10 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। ठीक है, ये 10 रुपये का पैकेट है, 100 ग्राम है, यानी कि 100 रुपये किलो, यानी कि ये लोकल एकदम लो क्वालिटी का भी नहीं है और प्रीमियम भी नहीं है, उसके बीच का है। बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, आपने टीवी पर ऐड तो देखा ही होगा, दाग अच्छे हैं वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। देखिए मार्केटिंग में तो बहुत पैसा लगाते हैं वो लोग, इसीलिए वो सारी कॉस्ट मिलकर प्लस होती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। आपने अगर प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ किया है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, कस्टमर खरीदेगा और नेक्स्ट टाइम दुकानदार से वही चीज़ मांगेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गांव के अंदर एक आदमी सेल करता है बाइक के ऊपर डिटर्जेंट वगैरह और साबुन, डिटर्जेंट और दालें सेल करता है। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है। आप ऐसे लोगों को भी, फेरी वालों को भी दे सकते हो, जो किराना वाले, होलसेल वाले, ये तो है ही हैं, इनको तो आपको देना ही देना है। इसके बाद सीधा जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लॉन्ड्री
यानी पे जहाँ पे बल्क में कपड़े धुलाई होती है, होटल, हॉस्पिटल, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके दे सकते हो। और इसकी जो मेकिंग कॉस्ट आती है वो मैं बताऊँ 25 रुपया इसकी मेकिंग कॉस्ट आती है। एक अच्छा क्वालिटी का बन सकता है इसमें, ठीक है। 25 रुपये आपकी मेकिंग कॉस्ट आएगी। आप उसको 35 रुपये या 40 रुपये में उसको सेल करोगे होलसेल में। 15 रुपये आपको पर पैकिंग के ऊपर मिला, यानी कि पर केजी के ऊपर मिला। फिर वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना खरीद रहा है, फिर आपको वहाँ पे मार्जिन सेट करना पड़ेगा। और आगे वाला उसको और ज़्यादा 20-30 रुपये जोड़ के सेल करता है। दुकानदार तो सेल करेगा, बाकी जो है लोग हैं वो आपसे सीधा खरीदेंगे, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर बनाओ, साथ में आप क्लीनिंग संबंधी जितने भी चीज़ें हैं घर के अंदर यूज़ होते हैं, डिश वॉशर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सारे प्रोडक्ट भी आप अपने लॉन्च कर सकते हो। लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, तो फिर आप अगला कदम बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर एक ब्रांड था जो बहुत साल पहले आया था, फ्लॉप हो गया। इन्वेस्टर भी आपस में मतभेद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से भी होता है। इसलिए आपको बिल्कुल परफेक्ट हो गए। आप जैसे पैसा लगा रहे हो 1.5-2 लाख 3 लाख जितना भी लगा रहे हो, ठीक है, वैसे तो 15-20 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस बिज़नेस के अंदर। तो वो पैसा जितना भी लगा रहे हो, आप श्योर करो कि आपका पार्टनर है जो भी है, आपकी डील लिखित में हो। हर चीज़ लिखित में होती है तो ही अच्छा रहता है। बिज़नेस के अंदर ज़्यादातर चीज़ें एग्रीमेंट वगैरह आप बना सकते हो। और मार्केटिंग अच्छे से करो। आप जैसे पोस्टर वगैरह बनाओ, पोस्टर लगाओ गांव, दुकानों, गलियों में। आप दुकान वालों को फ्लैक्स बना के दे सकते हो, यानी जो उनकी दुकान का नाम होता है ना, वो आप बनवा सकते हो अपने ब्रांड लेबल के साथ, फ्री में दे सकते हो उनको। आपकी फ्री में मार्केटिंग होगी। ये सब कुछ तरीके होते हैं। इसके बाद आपने देखे होंगे ये जो फ्री में बाल्टियाँ, उसके बाद कंटेनर या मग, ऐसी चीज़ें फ्री में देते हैं। आपने 5-5 किलो की पैकिंग के साथ बड़े बड़े डिब्बे आपने देखे होंगे ना, फ्री में आते हैं। बड़े ब्रांड वाले तो देते हैं, लोकल ब्रांड वाले ज़्यादातर नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप कुछ यूनिक चीज़ें कर सकते हो। आप साथ में कुछ फ्री में दे सकते हो। ये सब चीज़ें होलसेल में मिल जाती है आसानी से। आप दिल्ली से एक साथ उठा के ले आओ और साथ में आप फ्री में बांट सकते हो। इस तरीके से अगर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली इस बिज़नेस के अंदर तो आप सक्सेस हो सकते हो। और डिटर्जेंट एक ऐसी चीज़ है जो डेली के डेली यूज़ होता है। हर घर के अंदर 2-2.5 किलो महीने का यूज़ हो ही जाता है। बहुत सारे घरों में ज़्यादा लोग होते हैं, 5 किलो भी यूज़ हो जाता है। अब सोचो कोई व्यक्ति अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और वो कम पैसा देने को भी, मतलब उसके दिमाग में तो वही रहेगा भाई मैं कम पैसे में अच्छी चीज़ खरीदूँ। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो रेट में भी जेन्युइन हो, कम हो और प्रोडक्ट भी अच्छा हो, तो फिर कौन रोक सकता है आपको।